दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमें इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है और जब हम पैसों का इंतजाम करते हैं तो कहीं से पैसों का इंतजाम हो नहीं पाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड से हम 50 60 70 हज़ार रुपये तक का लोन घर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से 5 मिनट के अंदर कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने है। अब देखो, इस एप्लीकेशन पर जो आपको लोन मिलता है वो 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये का मिलता है। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपका जो भी लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अब मेरे को जो ऑफर निकल कर आया है वो 1,000, 1,500, उसके बाद 2,500, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,500, ये सारे लोन की कैटेगरी है। इसमें से हम जितना चाहें 15,000, ठीक है, उतना लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 23,000, 26,000, 30,000, 35,000, 40,000। तो आपके हिसाब से, ठीक है, आपको जो भी लोन की ज़रूरत है, जितना आपको चाहिए, सिर्फ आपको आधार कार्ड से लोन मिलेगा। कोई भी इनकम प्रूफ आपको नहीं देनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है और ये जो लोन है 10 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके ऊपर आप देख सकते हैं 45,000 का लोन है, 50,000 का लोन है, 57,500, 65,000, 72,500। तो मेरे को आधार कार्ड से जो लोन मिल रहा है वो मेरे को 1,000 से लेकर, ठीक है, 72,500 का लोन मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं और इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं जितना भी हमें लोन लेना है, बस हमें क्या करना है, उतनी अमाउंट को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। पर दोस्तों यहां पर लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले एक बार प्रोसेस देख लें, समझ लें कि यहां पर आधार कार्ड से बड़ा लोन कैसे लिया जाता है और उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। ब्रांच एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको ब्रांच एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको साफ साफ देखने को मिलता है, ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर आपको 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन काफ़ी आसान तरीके से मिल जाता है और इस लोन को आप 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। जो इस लोन एप्लीकेशन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है वो रहता है महीने का 2% से लेकर 4%। इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर गेट लोन विद इन अ मिनट, यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमें कॉन्टैक्ट एसएमएस लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। अलाउ एसएस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमें बताया जाता है कि ब्रांच एप्लीकेशन हमसे पैन कार्ड, हमारा आधार कार्ड, सेल्फी और इनकम की डिटेल पूछती है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, टेक अ सेल्फी। यहां पर हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी है। कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें कुछ पर्सनल डिटेल बतानी होती है, जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। उसके बाद यहां पर हमारा जो पैन कार्ड पर नाम है, अपना नाम एज इट इज यहां पर डालेंगे। अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल देंगे। उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहां पर अपना फुल एड्रेस डालेंगे, अपनी सिटी बताएंगे, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबाउ, यानी कि ऊपर दिया गया एड्रेस ही आपका करंट एड्रेस है, तो यस करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो यहां पर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी डालने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन और दूसरा है अपलोड आईडी कार्ड। यानी कि दोस्तों यहां पर हमें अपने डॉक्यूमेंट यानी कि अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। तो देखो 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो ओटीपी के माध्यम से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो और अगर आप चाहते हो मैनुअल, ठीक है, फोटो खींचकर अपलोड करना, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है, अपलोड आईडी कार्ड को, यहां पर आप अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की, बैक साइड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे और उसके बाद पैन कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। तो भाई यहां पर मैं ऊपर वाले पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ओटीपी के माध्यम से यहां पर वेरीफाई करना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद आधार, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड
कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। 6 अंकों का डिजी लॉकर पिन अपना यहाँ पर डालेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है आपका डिजी लॉकर पिन क्या है तो यहाँ पर आप फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने डिजी लॉकर का होम पेज आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिजी लॉकर हमें बता रहा है कि ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल लेना चाहती है, तो यहाँ पर हमें परमिशन को अलाउ करना होगा। जब हम परमिशन को अलाउ करेंगे तभी यहाँ से ये डिटेल को ले सकते हैं, तो अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिजी लॉकर से हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक ब्रांच एप्लीकेशन यहाँ से ले लेती है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड इनकम डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी इनकम की डिटेल बतानी होती है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। पहले वाले में है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय एंड अदर। ठीक है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता हूँ, मैंने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर मंथली इनकम। अब मंथली इनकम में हमें बताना पड़ेगा हम कितने पैसे कमा लेते हैं। सो अगर आप 10,000 से कम कमाते हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे। 10,000 से लेकर 20,000 के बीच आपकी एक महीने की इनकम है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर 20,000 से ज़्यादा आप कमाते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर दोस्तों 20,000 एंड 20,000 से ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इनकम है सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए तक, ठीक है, या 3 लाख से ज़्यादा कमा लेती है, तो इसको हमें सेलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। सो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बैंक नेम, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों की लिस्ट देखने को मिल जाती है। जो भी आपका बैंक है अपने बैंक को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर हम अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर। सो यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो भी लोन का ऑफर होगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में 1,000 रुपये, 1,500, 2,500, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,500, 15, 17,500, 20,000, 23,000, 26,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 57,500, 65,000 और 72,500, यानी कि हमें यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 72,500 रुपये तक का लोन मिल रहा है। अब दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन से जब आप पहला लोन लेते हैं, लोन लेने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा रिडीम इनवाइट कोड। अब यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब ब्रांच एप्लीकेशन आपको 300 रुपये का यहाँ पर रिवॉर्ड दे रही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिडीम इनवाइट कोड है, ये मेरा कोड है। कोड यहां पर एक बार आप देख लें, कोड ये वाला है, ठीक है, और कोड का नाम है KAILAS 74797। अब ये जो कोड आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप इस कोड को यहां पर डाल देते हैं और अप्लाई कोड पर क्लिक कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, आपको यहां पर 300 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा कब, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा जब आप यहां पर पहली बार लोन लेते हैं और उस लोन को चुका देते हैं। तो चुकाने के बाद जब टोटल आपका लोन चुक जाता है तो 300 रुपये ये जो है ऑटोमेटिक ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सो इस कोड को आप नोट करके रख लें और ये कोड काम तभी करेगा जब आप मेरे द्वारा दिया गया जो लिंक है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके जाएंगे तो उसी लिंक का इन्वाइट कोड है ये, जो कि आपको 300 रुपये का कैशबैक प्रोवाइड कराता है, जिससे आपका इंटरेस्ट या आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है कुछ हद तक वो कम हो जाती है। तो भाई ये 50,000 रुपये मैं यहाँ पर लोन के रूप में लूंगा। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, आप देखें, और जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने आता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोस्तों हम ले रहे हैं यहाँ पर 50,000 का लोन। नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट लॉन्ग टर्म, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा हमारे सामने फिर से 3 ऑप्शन आ गए। हम यहाँ पर 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए ले सकते हैं, 270 दिन 9 महीने के लिए ले सकते हैं और 360 दिन 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर हम 180 दिन के लिए लेते हैं तो हमें टोटल रीपेमेंट करनी पड़ेगी 57,510 रुपये। 9 महीने के लिए ले सकते हैं 60,498 की रीपेमेंट करनी पड़ेगी और अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो 63,504 रुपये की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने दिन के लिए लोन लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 6 महीने 180 दिन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई। 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं,
प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 2,359 रुपये, डिस्बर्ज अमाउंट होगी 47,641 रुपये, ये हमारे बैंक में जाएगा, और ब्याज पड़ेगा 7,510 रुपये का, और टोटल ड्यू होगी 57,510 रुपये की। 6 महीने के लिए हम इस लोन को ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू लोन डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे पहले तो ऊपर डिटेल देखने को मिलेगी, और नीचे दोस्तों आपको जो है आपकी ईएमआई देखने को मिल जाएंगी। अब इस लोन को लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, इस पर मैं क्लिक करूंगा, और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने डिटेल आ गई कि भाई आप जो है इस बैंक अकाउंट में इस पैसे को ले सकते हैं। अभी देखने को मिलेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो मैं इस बैंक में इस पैसे को ले सकता हूं। उसी के बगल में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक, तो मैंने यहां पर अपने 2 बैंक ऐड कर रखे हैं। मैं चाहूं तो यहां पर ऐड न्यू, इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकता हूं, बैंक का नाम सिलेक्ट कर सकता हूं, उसके बाद अकाउंट नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा तो भाई हमारा जो बैंक है वो यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर जिस भी बैंक में आप इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर दोस्तों बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बैंक सिलेक्ट हो चुका है, नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों अप्लाई वाला ऑप्शन, अप्लाई पर क्लिक करूंगा, और जैसे अप्लाई पर क्लिक किया दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने जो है इस लोन का एग्रीमेंट आ गया। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन में पर्सनल है, सैंक्शन लोन जो है वो 50,000 रुपये का है, डिसबर्जल जो है वो 100% होने वाला है, लोन का जो टेन्योर है वो 180 दिन है, यहां पर देख सकते हैं, और बताया गया है कि इक्वल पेमेंट इंस्टॉलमेंट है 9,585 रुपये 30 दिन के हिसाब से, 6 ईएमआई जाएंगी, और हमारा जो मैक्सिमम ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30% यहाँ पर चार्ज हो रहा है। एक बार आप इस ठीक है एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद स्क्रॉल करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल आती है। जब आप इस एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे हमने एक्सेप्ट पर क्लिक किया तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने परमिशन दे दी है, और ये जो पैसा है अब हमारे बैंक अकाउंट में सेंड किया जाएगा, यहाँ से डिसबर्जल किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन, बताया गया है कि भाई विद इन 12 घंटे के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पूरी डिटेल है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये है, इस टोटल लोन की अमाउंट पर ब्याज पड़ेगा 7,510 रुपये, हमारे बैंक में जाएगा 47,641 रुपये, और टोटल जो अमाउंट होगी दोस्तों वो आपको बताई गई है 57,510 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखते हैं कितनी देर के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के बाद दोस्तों ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है, और यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिलेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 47,641 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आईएमपीएस के द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं।